हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग के सामने काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लगातार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वही अनुच्छेद लेकर आए हैं ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और आप लोग को नहीं मालूम रहने की वजह से आप लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जिससे आप लोग का मार्क्स कम हो जाता है। कोई सेलेक्ट एग्ज़ाम में हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। और वही अनुच्छेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद से 4 या 5-6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं लगातार पूछने से, और आप लोग को नहीं मालूम रहता है, इसके वजह से आप लोग नहीं बना पाते। इसी को देखते हुए जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, उसी को हम लेकर आप लोग के सामने लाएं ताकि आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, वही अनुच्छेद को बताने का प्रयास करेंगे। और हमको लगा कि ये सब अनुच्छेद आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा, कोई भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार का एग्ज़ाम में इस अनुच्छेद के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा, वही अनुच्छेद आप लोग के सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5वां क्या कहता है, तो नागरिकता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया प्रिय स्टूडेंट, तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और आप लोग सिर्फ हमारे वीडियो को देखिए, अगर देखते हैं तो आप सिर्फ 2 से 3 बार ही सुनिए, आप लोग को याद हो जाएगा सारा अनुच्छेद जो हम बता रहे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस अनुच्छेद को हम बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ सुनिए, 2 से 3 बार सुनिए, आप लोग एकदम माइंड में बैठ जाएगा, एकदम माइंड में वैरी करने लगेगा अनुच्छेद। प्रिय स्टूडेंट, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो नागरिक का उल्लेख, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15, 5 के बाद अनुच्छेद 15 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बोलता है जाति, धर्म, लिंग भेदभाव, बोलता है कि ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम भारत में सभी लोग हम मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या कहता है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत, हम किसी प्रकार का छुआछूत नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि वो नीच जाति का है, उच्च जाति का है, नीच जाति को घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये पहले की बात थी, अब ऐसी बात नहीं है, इसलिए छुआछूत का भी अंत किया गया प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग को अनुच्छेद 18, 18 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का भी अंत किया गया कि इसको ये उपाधि दिया जाता तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता, उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बोला गया वाक्य और अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता। ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है, बोल सकता है, सभा कर सकता है, एकत्रित हो सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, वो अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी बातों को अच्छे से रख सकता है, वो स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए, ठीक है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बतलाया गया है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में क्या, अनुच्छेद 51 में देखिए। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया था, तो नागरिकता का उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग भेदभाव पर किया गया था। 17 में क्या, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया था। 18 में उपाधियों का अंत किया गया था। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था किया गया है प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद आप लोग के सामने है अनुच्छेद 51 का 1, क्या, अनुच्छेद 51 का 1 में डाला गया मूल्य कर्तव्य। देखिए मूल्य कर्तव्य डाला गया, आप लोग को तो पता होगा मूल्य कर्तव्य डाला गया। अनुच्छेद 61 में डाला गया महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग एक प्रक्रिया होता है, वो किस में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 21, देखिए अनुच्छेद 21 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्राण एवं दैहिक व्यक्तिगत की सुरक्षा, आप अपने प्राण की सुरक्षा, दैहिक सुरक्षा आप लोग को दिया गया है, अपने प्राण की रक्षा कीजिए, दैहिक स्वतंत्रता है आपके सामने, ठीक है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A में बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की शिक्षा दी, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। क्या, अनुच्छेद 21 में ये बोला 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 23 में कहा गया है प्रिय स्टूडेंट बाल श्रम शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोला गया कोई भी बच्चे को बलवस बाल श्रम मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है। उसे शोषण विरुद्ध, जैसे कोई 15 साल का बच्चा है तो आप उससे मजदूरी नहीं करवा, जबरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि वे अभी बच्चा है, ठीक है, इसलिए उसको
बाल श्रम में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया कि उसके आप नहीं कर सकते। अगर कोई देखेगा तो उसके विरुद्ध न्यायालय में भी जाके याचिका दायर कर सकता है, फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अनुच्छेद 40 में तो ये लगभग कोई भी एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 में किस चीज़ का वर्णन किया है। तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है। क्या ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है स्टूडेंट? क्या ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है? देखिए एक बार फिर से आप लोग बताएं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बोला गया है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51(1) में मूल्य कर्तव्य। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक व्यक्तिगत सुरक्षा। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। क्या अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन? अनुच्छेद 343, देखिए इसके बाद जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो है अनुच्छेद 343 में बोला गया हिंदी देश की राजभाषा। जो हिंदी देश की राजभाषा है उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 127 में यह वर्णन किया है कि अध्यादेश जारी करना, ठीक है, कोर्ट अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 127 में किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल। अनुच्छेद 352 में क्या बोला गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया, किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया था? 352, अनुच्छेद 352। और 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन, 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन, 352 के द्वारा तो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन और 360 अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपातकाल। क्या 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल? ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमको जो जो इम्पोर्टेंट लगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही वीडियो को आप लोग वही अनुच्छेद को आप लोग को बताने का प्रयास करें, ताकि आप लोग को कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उससे एक प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। प्रिय स्टूडेंट, मेरा मकसद है आप लोग को सफलता दिलाना, चाहे मुझे जितना भी कड़ी मेहनत करना पड़े, आप लोग के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, मैं आपको सिर्फ सपोर्ट करूँगा, आप लोग को मेरे राहों पे चलना होगा और आप लोग को सफलता पाना होगा। अगर किसी चीज़ का कमी होता है तो कमेंट बॉक्स में करें, सर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या बोला? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में तो राष्ट्रपति शासन, 360 में तो वित्तीय आपातकाल हो गया ना, वित्तीय आपातकाल। उसके बाद जो फिर एक महत्वपूर्ण है 368 में बोला गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो हमारे संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 14 में बोला गया कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया, ना कोई जाति, लिंग, भाषा, धर्म, जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोग एक समान है। क्या? किसमें? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 16 में बोला गया है सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर। ये अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया? सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर, सार्वजनिक सभी लोगों के रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। किसमें? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद आपका 46 में बोला गया अनुसूचित जाति। अनुच्छेद 46 में बोला गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकार। जो अनुसूचित लोग हैं, अनुसूचित जनजाति लोग हैं, उनका अधिकार का बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 50 में बोला गया न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 360 में क्या था? वित्तीय आपातकाल था। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल था। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया था। अनुच्छेद 14 में था कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 46 में था सार्वजनिक रोजगार के अवसर, ठीक है, सॉरी प्रिय स्टूडेंट। अनुच्छेद 16 में था सार्वजनिक रोजगार के अवसर। अनुच्छेद 46 में था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकार। और अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका के अधिकार, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। क्या? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया। देखिए अनुच्छेद 72 में है, बोल सकता है कि क्षमादान का शक्ति किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72। एकदम सरल शब्दों में काक के टिक लगाना है, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 52 में बोला गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो 52 में किया गया। अनुच्छेद 280
280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 315 है, उसमें बोला गया संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। उसमें